Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you, and today the lecture which will be delivered that will be about the types of pronouns. आप सब जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जो चीज़ें डिस्कस की थी वो टाइप्स ऑफ नाउन ही चल रहा है, और आज उन टाइप्स में से चंद और टाइप्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए आज की जो टाइप जिससे मैंने आगाज़ करना है लेक्चर का, दैट इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन पढ़ेंगे? इनडेफिनेट प्रोनाउन। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे देता हूं। अब इनडेफिनेट एक ऐसी चीज को कहते हैं जो गैर वाज़े हो, वाज़े ना हो। तो डेफिनेशन देख लीजिए, these pronouns are used to represent nouns in such a way that their identity is not exposed. Viewers एंड डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बात की? इनडेफिनेट का तो वैसे ही ये मतलब होता है कि गैर वाज़े। जब आप नाउन्स को या नाउन्स की बात तो करें, लेकिन जिस नाउन की आप बात करें लोगों को पता ना चले कि आप किस शख्स की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप इस तरह से बात करते हैं कि आप बात भी कर लेते हैं और जिसकी बात होती है उसका नाम बीच में नहीं आता, यानी वो डिस्कस हो जाता है लेकिन इनडायरेक्टली डिस्कस होता है। तो बेटा ये वो प्रोनाउंस हैं जिसमें आप इसमों को या नाउन्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन आप ऐसे डिस्कस करते हैं कि जिस नाउन की आप बात कर रहे हो उसका नाम बीच में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल बेटे, पहले आपने एक दो चीज समझनी है, देन यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स की तरफ लेकर चलता हूं। जैसे मैं कहता हूं, someone is calling you। अब आप गौर कीजिए, यहां पे जो आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो है someone। फॉर एग्जाम्पल, somebody is knocking at the door, right now I go out and after some time I come inside and ask somebody that go outside, somebody is calling you, or someone is calling you। यानी अगर मैं यही बात यहां कर अब भी कहूं। अच्छा फिर आप देख रहे हैं कि जो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी वो है someone is calling you। अब दरवाजे पे कोई बुला तो रहा है, लेकिन बुला कौन रहा है? मेरे इस वर्डिंग से या इस वर्ड से पता नहीं चल रहा है कौन बुला रहा है। जैसे उर्दू में कहते हैं कोई बुला रहा है या कोई आपको बुला रहा है। अब कोई भी हो सकता है, मुझको क्या पता कि मुझे कौन बुला रहा है। तो देखो, बात भी कर दी उस शख्स की, लेकिन उसका नाम सामने नहीं आने दिया। एक और एग्जांपल देखो बच्चों, somebody was disturbing us in the ground। मैं कहता हूं how was your match? आप कहते हैं सर मैच तो बहुत अच्छा था, but somebody was disturbing us, लेकिन कोई शख्स हमें डिस्कस कर रहा था या डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था। अब somebody से मुराद क्या है? पता नहीं कौन है, कौन हो सकता है। आपने उसकी शनाख्त तो की नहीं ना, आप उसको जानते ही नहीं। तो देखिए बच्चों और व्यूअर्स, हम किसी शख्स की बात तो कर रहे हैं लेकिन उसकी शनाख्त सामने नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं।
फॉर एग्जाम्पल क्लास में विजिट चल रहा है, क्या चल रहा है? विजिट। अब विजिटर सबसे पहले हेड आए, कहते हैं डू यू हैव एनी कंप्लेन अगेंस्ट एनी स्टूडेंट, किसी तालिब इल्म के खिलाफ आपकी कोई शिकायत है? अब मुझे पता तो है कि कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते, लेकिन मैं उनकी बात भी करना चाहता हूं, उनकी शनाख्त नहीं करवाना चाहता, तो मैं क्या कहता हूं? सम ऑफ देम आर, मैंने देम मिस किया है इस एग्जाम्पल में बच्चों, एक दफा मैं देम लिख लेता हूं। सम ऑफ देम आर वेरी नोटी। जी सर, इनमें से कुछ बहुत शरारती हैं। कहता है कुछ कौन? मैंने सर बस कुछ हैं। कुछ से मुराद मैं नाम भी ले सकता था कि XYZ बहुत शरारती हैं, तो वो बराह रास्त उनके नाम आ जाते, लेकिन मैंने उनकी बात कर दी, लेकिन उनके नाम को सामने नहीं आने दिया। तो जब आप किसी की बात करें और उसकी शनाख्त को सामने ना लाएं, तो आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसी सोर्स बहुत मदद करती है। एक और देख लीजिए बेटे, वन शुड नॉट डू लाइक दिस, वन शुड नॉट डू लाइक दिस। अक्सर बेटा आपने देखा होगा कि हम उर्दू में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यार किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप आए, किसी ने आपकी बैग से किताबें निकाल कर बाहर फेंक दी, अब आपको तो ये नहीं पता ये किसने किया है। यू आर एंग्री एंड इन योर एंगर यू आर अ बिट सैड एंड यू आर मेकिंग अ सेंटेंस लाइक दिस कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपको तो नहीं पता कौन है, लेकिन आप इस अमल को देख के क्या कह रहे हो? किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उर्दू बोलते ना यार किसी को ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, किसी को बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अब किसी से मुराद कोई भी हो सकता है। इंग्लिश में जो लफ्ज़ यूज़ होता है किसी के लिए वो होता है वन शुड नॉट डू लाइक दिस, कि यार किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेटे जितने भी मैंने जुमले बनाए, इसमें आप देख रहे हैं कि मैं बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आपको पता ही नहीं चल रहा कि सर किसकी बात कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटा? तो क्या हो गया? वन शुड नॉट डू लाइक दिस। अच्छा, एक लफ्ज होता है एनी। कैन एनी वन आंसर दिस क्वेश्चन? कैन एनी वन आंसर दिस क्वेश्चन? बेटे इस जुमले में आपका जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है वो एनी वन। इसको ज्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। किसमें? सवालिया जुमलों में। अब मेरी क्लास में तो फर्ज करो 60 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, या मेरे सामने 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब सारे मेरे तालिब इल्म हैं। अगर मैं ये कहता कि आप जवाब दें, तो फिर सारे जवाब ना देते, जिसकी तरफ इशारा करता उसी को जवाब देना पड़ता। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है, तो कोई से मुराद कोई भी हाथ उठा ले, और जो भी हाथ उठाता मैं इसको कहता चलो आप बता दो। तो इसका मतलब मैंने शनाख्त फिर नहीं की। अगर इस क्लास में जैसे हमारे पास यासिर बैठा हुआ है, मैं यासिर कहता आप जवाब दो, तो बाकी स्टूडेंट्स तो इससे बरी जिम्मा हो जाते, मैं उनसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, तो फिर मैं सिर्फ यासिर पे फोकस करता। लेकिन जब मैं कहता हूं कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई शख्स इस सवाल का जवाब दे सकता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई शख्स आप में से कोई भी हो सकता है। आप में से कोई भी हाथ उठाता तो मैं कहता ठीक है चलो आप बता दो। अभी समझ आ रही है बात बेटा? अच्छा बेटे, लेटेस्ट ग्रामर के हवाले से एक और, अच्छा इसमें एनीवन है, एनीबॉडी है, एक और जुमला भी बना देता हूं। Did anybody complete the work? क्या किसी ने काम या किसी शख्स ने काम मुकम्मल किया है? इसका मतलब मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं यूं एक जनरल बात कर रहा हूं, और कोई भी हो सकता है। अगर मैं किसी का नाम लेता तो फिर वही बताता मुझे, लेकिन इस वक्त तो मैं जनरल बात कर रहा हूं और कोई भी बच्चा कहता जी सर मैंने किया है। तो इसका मतलब एनीबॉडी उस वक्त यूज होता है जब आप एक गैर बराह रास्त तौर पर बात करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कोई मसला, कोई डिफिकल्टी? अच्छा बेटे, लेटेस्ट ग्रामर के हवाले से एक और चीज याद रख लो। लेटेस्ट ग्रामर के लिहाज से मैं आपको बताता चलूं, एक नोट लिख लें। द पर्सनल प्रोनाउंस can be included. Personal pronouns can be included in indefinite pronouns. बेटे गौर करना है आपने एक चीज पर, मैं ये कह रहा हूं पर्सनल प्रोनाउन कौन से? ही, शी, इट, आई, वी, यू, XYZ। लेटेस्ट ग्रामर ये कहती है कि आपके
जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं आप उनको इंडेफिनेट प्रोनाउंस की कैटेगरी में रख सकते, लेकिन उस वक्त जब आपको अपनी बात को प्रूव करने का मौका मिले। अगर मैं यूं ही इसको लिखकर छोड़ देता और चुप कर जाता तो बच्चे कहते पहले तो, या व्यूअर्स भी ये कहते पहले तो जो ट्यूटोरियल था उसमें ये कह रहे थे कि ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आज जब ये पढ़ा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस भी है। नहीं, जब आप कोई चीज लिखते हैं यू मस्ट हैव द राइट ऑफ प्रूविंग दैट, कि आपको उसको प्रूव भी करना होता है, आपको साबित करना होता है कि जो बात मैं कर रहा हूं, अगर मेरा सबूत या मेरी जो जस्टिफिकेशन है वो जायज है और आपको कन्विंस कर रही है, आपको मुतासिर कर रही है, आप कहते नहीं यार सही कह रहे हैं, बात तो समझ आ रही है, तो बात समझाने का अगर आपको मौका मिले तो डेफिनेटली आपने भी इसको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल बेटे मैं इसकी आपको लाइव मिसाल देता हूं। एग्जाम्पल देखिए, He was misbehaving here. यार वो बहुत बदसलूकी कर रहा था यहाँ पे। अब भाई कौन बदसलूकी कर रहा था यहाँ पे? आपको पता चला जुमले में कौन है? मैंने किसकी बात की? किसी को पता चला? मैं कहता हूँ he was misbehaving here, वो यहाँ पर बदसलूकी कर रहा था। अब जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ क्या उसका नाम आपके सामने आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब फिर तो मेरी बात साबित हो गई कि मैं बात भी कर रहा हूँ लेकिन जिसकी बात हो रही है उसकी शनाख्त सामने नहीं आ रही। एक और मिसाल लें, She will help us। फर्ज करो हम प्रॉब्लम्स में, कहते हैं वी आर इन प्रॉब्लम्स बट वी डोंट नो हु विल हेल्प अस देयर। हम तो मुश्किल में, पता नहीं हमारी वहां कौन मदद करेगा। तो एक बंदा खड़ा होकर कहता सर शी विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगी। अब शी हो सकता है उसको तो पता है कौन है, लेकिन हम सब ने जब शी का सुना तो हमें क्या पता शी कौन है? क्या आपको पता है शी कौन है? नहीं, तो शनाख्त तो नहीं आई ना उसके सामने। ये तो पता है कि एक खातून की बात हो रही है, लेकिन वो खातून कौन है किसी को पता चल रहा है? नहीं। तो इसको कहते हैं बेटे इंडेफिनेट प्रोनाउंस। एक आखिरी मिसाल के साथ मैं अपने लेक्चर का एंड करूंगा। They were enjoying, वो लुत्फ अंदोज हो रहे थे। कौन लुत्फ अंदोज हो रहे थे? क्या आपको पता चला मैं किसकी बात कर रहा हूं? नहीं। तो बेटे जब बात हो भी जाए और जिसकी बात हो उसका पता ना चले तो हम इस्तेमाल करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। यहां तक मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर क्लियर है एंड इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल कम with something new. So for today it's enough. Thank you very much.